दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए जो GGU या GGV जैसा आपको बेहतर लगे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां को टारगेट कर रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, यूजी एडमिशन के लिए। इंपॉर्टेंट खबर तो यही है कि इनकी 15 तारीख को होने वाली है काउंसलिंग, और उस काउंसलिंग के लिए इन्होंने वेकेंट सीट वगैरह वगैरह और बाकी की इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो जारी कर दी है। कल करी थी हालांकि, और उसको मैं आज जानकारी आपको दे रहा हूं क्योंकि शाम तक वो चल ही रहा था माहौल पूरा। ठीक है, सो क्या क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट वो आपको आखिर तक देखनी है और दोस्तों में शेयर कर देनी है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी सीयूटी की सबसे पहले, चाहे यूजी हो पीजी हो। कुछ डाउट डिस्प्यूट अगर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट ggu.ac.in आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं। इस पे जाना है और जैसे ही आप इस पे जाते हैं ना तो सीधा पॉपअप एक ओपन हो जाता है, या तो उसके थ्रू आप जा सकते हो डायरेक्टली, या नीचे जाके एडमिशन सेक्शन ये दिख रहा है ना, इस एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करके आप यूजी एडमिशन पे क्लिक करोगे और यूजी एडमिशन के बाद ये वाली जो टैब है ओपन हो जाएगी और यहां सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अब देखो भैया, कल के दिन में इन्होंने बहुत सारी अलग अलग सीट मैट्रिक्स, वैसे तो चल ही रहा है पिछले एक दो दिन से कि ये अपनी अपनी सीट मैट्रिक्स अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कोर्सेज की जारी कर रहे हैं। सो रिवाइज्ड जो पूरा नोटिफिकेशन है, शेड्यूल है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यार, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है अलग अलग कोर्सेज के लिए सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे रिवाइज नोटिफिकेशन पर BBA स्पॉट काउंसलिंग। अब ये स्पॉट काउंसलिंग आपको पता है, मैंने बताया भी था कि 15 सितंबर को यानी इंजीनियर्स डे के दिन होने वाली है। तो 15 सितंबर तो अभी आने वाला मंडे के दिन ही है। तो उसके लिए अगर जिस भी कोर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है बात की बात है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, ताकि क्लियरली आपको ये चीजें दिख जाए भाई जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये है, मान लो आपका यहाँ पे स्पेशल स्पॉट राउंड हो रहा है BBA प्रोग्राम की अगर बात कर ले तो भैया ये ऑफलाइन ही होने वाला है 15 तारीख को सुबह 9:30 से 11 तक आपको पहुंचना होगा। और भैया मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन 2:30 बजे होगा। साथ ही साथ पेमेंट आपको 2:30 से 5:30 के बीच में अगर मिल जाता है एडमिशन तो करना पड़ेगा। वेन्यू जो है वो पर्टिकुलर इनका मैनेजमेंट स्टडीज का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वहां पे आपको जाना होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, और ये सभी कोर्सेज के लिए, इसके लिए अकेले नहीं है, सभी कोर्सेज के लिए है मैक्सिमम चीजें। GGV का CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, CUET UG का स्कोर कार्ड भरेंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, क्लास वो कास्ट सर्टिफिकेट, PWD EWS सर्टिफिकेट अगर आप जिससे बिलोंग करते हैं तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो एफिडेविट बन जाएगा उसका, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल अगर है तो, और आधार कार्ड आपका लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। और भैया एडमिशन फीस जो है इस कोर्स की तो 37,450 है, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जमा करनी पड़ेगी। ठीक है ना भैया? कैसे करेंगे? ऑनलाइन करना है, कोई कैश ऐसे नहीं लगेगा, डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, आपको सीधा सीधा चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, ATM से कर लो, या फिर आप UPI इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। वो सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं। नोट में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको पहुंचना एडमिशन के लिए काउंसलिंग में, गारंटी नहीं देता कि एडमिशन हो ही जाएगा, कुछ कमी निकलती तो हटा दिया जाएगा, है ना। प्रेफरेंसेस किसको दिए जाएंगी? सबसे पहले जिनको CUET में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका स्कोर है वो, फिर नॉन CUET वाले बच्चे आएंगे। ठीक है, इसके बाद अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। एक एप्लीकेशन जो मतलब मेरिट लिस्ट रहेगी वो CUET वालों की रहेगी, है ना, और दूसरे अदर्स के लिए एक दूसरी लिस्ट रहेगी। एप्लीकेशन विदाउट CUET बिल एडमिटेड ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट लिस्ट फॉर CUET। मतलब अगर नॉन CUET वाले बच्चे, उनको मौका कब मिलेगा? जब CUET वाली लिस्ट खत्म हो जाएगी तब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी सर्कुलर के हिसाब से जो उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ जो भी क्वेरी अगर आपको आ रही है तो मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो दिया हुआ है नीचे, उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये BBA के लिए स्पेसिफिक बता दिया मैंने, लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए भी लगभग सेम ही है, डॉक्यूमेंट सेम है, सारे इंस्ट्रक्शन सेम है, सारी चीजें सेम है। बस ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा? आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा कोर्स के हिसाब से, बाकी टाइमिंग भी सेम है और बाकी की रिपोर्टिंग टाइमिंग भी ठीक है ना, डेट भी सेम है। मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि क्लियरली आपको जानकारी उसकी भी हो जाए। ठीक है, BBA के बाद ये देखो किसके लिए इंफॉर्मेशन किसकी है? बॉटनी कोर्स के लिए है। बॉटनी कोर्स वाले बच्चे जो हैं उसके लिए भी सेम चीज इन्होंने दी हुई है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। सीट्स यहाँ पे इनटेक 75 थी, जिसमें से 53 फिल हो गई हैं, बची हुई 22 सीटों के लिए यहाँ पे एडमिशन होगा। और ये सेम चीज यहाँ पे इन्होंने दे दी है, 9:30 से 11 तक आपको पहुंचना है। ठीक है, 15 तारीख को ही जाना है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जाना है। और ये बाकी की जानकारी यही, फीस है 7300 रुपए कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो भैया जो BSc रूरल टेक्नोलॉजी है उसका सीट मैट्रिक्स इन्होंने जारी कर दिया और उसी के हिसाब से बाकी, हाँ
ये देखें 31 सीटें जो है वो बची हुई हैं। आप कोर्स वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी कोर्स वाइज सॉरी बोल रहा हूँ, आपकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है भैया, 12 तारीख को शाम को इन्होंने ये दिया और उसके हिसाब से 15 तारीख को क्या होने वाली काउंसलिंग होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं फॉरेंसिक साइंस का वैकेंसी डेटा इन्होंने दे दिया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। कुल मिला के 56 सीटें फिल हो गई 60 में से और 4 सीटें बची हुई है कैटेगरी वाइज, 2 ओबीसी एनसीएल की बची हुई है, एक एससी की और एक एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बची हुई है। अगर ये नहीं फिल होती तो हो सकता है फर्दर ये फिर ट्रांसफर हो जाए दूसरी कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो डी फार्मा के लिए स्पॉट काउंसलिंग के लिए है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी का ये कोर्स होता है, इसके लिए भैया 5 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बची हुई हैं। 15 तारीख को 9:30 से 11 आपको जाना है। 29,700 रुपया फीस है, ये जानकारी आपको पता ही है। और बाकी की तो सेम चीजें हैं ही, है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है और इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे। इसके अलावा क्या है भैया, यहाँ आप देख लो तो BA LLB और BCom LLB वाले बच्चों के लिए भी कुछ सीट्स बची हुई है, ज्यादा नहीं है, 3-3 सीटें ही बची हुई है मेरे ख्याल से, है ना। तो उनके लिए भी ये पूरा इन्होंने जानकारी दे दी है, वो भी चेक कर ही लेते हैं और फिर अपनी ये जानकारी यहाँ पे होगी समाप्त। देखो भैया 15 तारीख को जाना है 9:30 से 11। ये देखो 3-3 सीटें दोनों की बची हुई हैं। जनरल की BA LLB में नहीं है, OBC की 1 है, SC की 2 है, बाकी में नहीं है। और BCom LLB में आप देखोगे तो 2 सीट जनरल की है, 1 SC की है, 3-3 सीटें बची हैं। बाकी सेम चीजें आपकी यहाँ पे हैं। 7100 एक सेमेस्टर की फीस है जो आपको फिल यहाँ पे करनी होगी, बाकी सेम चीज वो पूरी की पूरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। डन, कोई दिक्कत परेशानी, बाकी अपडेट चेक करते रहिएगा अपने अपने कोर्सेज के, कुछ तो पहले भी आ चुके हैं तो चेक कर लेना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर देना ताकि रिजॉल्व किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.